जय सिया राम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजहि सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुयश यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में ताह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। अब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिंग गुह हृदय हुलासु। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा गुह विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः कालीन सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों को राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस में तो हितकारी। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपंच पावा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचलकर डराने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनमोहा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। और यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और प्राणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुण गान का बखान करते हैं। को कहीं सकई प्रगाग प्रभाव,
कलुष पुंज कुंजर मृगराम। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राजा का दर्शन कर मुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी भी ने बहुत सुख पाया। कही सिय लखन ही सख ही सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों की देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर आए। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने ही रख दिया हो। कुशल प्रसन्न करिया सन दिन, पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही वचन हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जय जोग विराजो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम अवलोकन आज। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग्य और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन में मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा कर यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य अपना दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने सो बड़ सो सब गुण गन गे हो, जेहि मुनीष तुम आदर दे हो। मुनि रघुवीर परस पर नवाई,
बचन अगोचर सुख अनुभव। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, उसको आप आदर दे, वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव भी कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। यह सुधि पाई प्रज्ञाग निवासो, बटु तापस मुनि सेधि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। दोहा। राम किन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय।